ये है पुष्पक विमान और देखो किस तरह से ये पूरा आज इन झाड़ियों जंगलों के बीच में पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ। और इसके अंदर माता सीता को लेके गया था रावण, लंका जो इसी से हर कर लेके गया था। बाकी केवट ने प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाया था, जो कि देखो यही वह नाव है। एक ये भी रहा होगा महल के अंदर कई सेटअप, ये देखो। और ये साइड देखो, ये जो महाराजा रहते हैं, देख रहे हो आज भी चमक उसी तरह से मौजूद है जो कि आप लोगों ने रामायण में देखा था। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का यह पूरा रथ है। चलो आप लोगों को अब मंदिर भी दिखाते हैं जहाँ पे रामानंद सागर जी और अन्य कलाकार यहाँ पे बैठकर पूजा किया करते थे। जो कि देखो ये वाला जो आप लोग रूम देख रहे हो, इसके अंदर रहते थे अरविंद त्रिवेदी जी और ये बगल वाले में रहते थे अरुण गोविल जी, जो राम जी का किरदार निभाए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी हम मौजूद है वृंदावन स्टूडियो में, जो कि है गुजरात के उमरगांव में। और यहीं पे रामानंद द्वारा बनाई गई रामायण की पूरा शूटिंग इसी स्टूडियो के अंदर हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा रामायण की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। सो चलिए आप लोगों को अंदर ले चल के दिखाएंगे अशोक वाटिका का सीन, लंका दहन का सीन जहां पे हुआ था, और रावण का जो पुष्पक विमान था, और केवट की नाव, और अशोक वाटिका का सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो चलिए आपको दिखाते हैं। जो कि ये देखो सामने भाई यही है स्टूडियो, और आज से 37 साल पहले इसी स्टूडियो के अंदर वह शूटिंग हुई थी रामायण की। और 1987 में जो रामायण आई भाई बहुत ही पॉपुलर हुई। सो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को अब दिखाते हैं रामायण का पूरा सेटअप। और ये जो आप लोग रूम देख रहे हो, यहाँ पे सभी जो रामायण के कलाकार थे, जैसे रावण का जो किरदार निभाए थे अरविंद त्रिवेदी जी, और राम जी का किरदार जो निभाए थे अरुण गोविल जी, और लक्ष्मण जी का किरदार जो निभाए थे सीता जी का जो किरदार निभाई हुई थी, सभी कलाकार यहीं पर रहते थे। सो चलिए आप लोगों को आइए दिखाते हैं हम आगे। जैसा कि आप लोग ये सारे रूम देख रहे हो, यहीं पर रहा करते थे रामायण के सारे जो किरदार निभाए हुए थे। आप लोग ये जो रूम देख रहे हो, ये देखो इसी में सभी आर्टिस्ट रहा करते थे। और आप लोगों को मैं लेके चल के दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे जो राम जी का किरदार निभाए थे, और अरुण गोविल जी और रावण जी का जो किरदार निभाए थे अरविंद त्रिवेदी जी, वो देखो यहाँ पे रहा करते थे। वो दोनों जन का जो कमरा था, ये देखो आसपास में ही था। ये वाला जो आप लोग रूम देख रहे हो, इसके अंदर रहते थे अरविंद त्रिवेदी जी, और ये बगल वाले में रहते थे अरुण गोविल जी, जो राम जी का किरदार निभाए हुए थे। सो चलिए अब आप लोगों को आगे सेटअप दिखाते हैं हम। और देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पर भी रूम है, जो कि यहीं पे सभी कलाकार रहा करते थे। और आगे देखो भाई यहाँ, और दोस्तों देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा वृंदावन स्टूडियो, और यहीं पे वो सारा सेटअप लगाया गया था। रामायण में जितने भी सेटअप आप लोगों ने देखे होंगे, यहीं पे वह पूरा सीन शूट किया गया था। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आज से 37 साल पहले 1987 में यहीं पे वह रामायण पूरा शूट की गई थी। और देखो सामने ही आप लोगों को आने के बाद दिखेगा कि वट ब्रिज। लोग यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये साइड देखो, ये रहा रथ, जो भाई वो टाइम का रथ है पूरा। देखो अभी भी ये पूरा इसी तरह से पड़ा हुआ है। और आप लोगों को ये साइड भी दिखाना चाहूँगा। और देखो यहाँ पे पूरा घासें हो चुकी हैं, ये देखो आज भी ये उसी तरह से है। यहाँ पे थोड़ा ये हटाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो चलिए आप लोगों को अब वट वृक्ष दिखाते हैं, जहाँ पे माता सीता को रावण हर कर जब लेके आया था, तो लंका का सेट यही था भाई। और यहीं पे उनको बिठाया था। और सारी जो लंकनी की वो भूतनी रहती, सभी लोग वहीं पे उनको घेर कर बैठी रहती हैं। और यहीं से हनुमान जी वो अंगूठी गिराते हैं। और यहाँ पे तो आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, उसमें जो रामायण में अच्छे अच्छे गाने भी थे। बाकी ये सब देख सकते हो, सारे सेट यहाँ पर भी बिखरे पड़े हुए हैं। और सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को मंदिर दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे है। ये साइड आप लोगों को दिखाता हूँ मंदिर। जब भी यहाँ पे रामायण की शूटिंग स्टार्ट होती थी, तो रामानंद सागर जी जो थे, तो वो यहीं पर पूजा किया करते थे। आप लोगों को वह मंदिर पहले मैं दिखा देता हूँ, जो कि देखो ये रही वह मंदिर। यहाँ पर आप सामने से देखिए, यहाँ पर रामानंद सागर जी और बाकी अन्य कलाकार जितने भी थे, वो सब यहाँ पर बैठकर पहले पूजा किया करते थे। आप लोगों को चलिए मंदिर तो भाई अभी बंद है, आप लोगों को खोल कर ही दिखा देते हैं। पहले अपना बोर्ड खोलते, फिर आप लोगों को मंदिर खोल कर दिखाते हैं। चलो आप लोगों को अब मंदिर भी दिखाते हैं, जहाँ पे रामानंद सागर जी और अन्य कलाकार यहाँ पे बैठकर पूजा किया करते थे। जो कि देखो यहीं पर बैठ के पूजा किया करते थे। और यहाँ पे घंटी पहले थी, अभी वो घंटी निकाल दी गई है। सो चलिए आप लोगों को मंदिर को खोल कर दिखा देते हैं, दर्शन भी आप लोग कर लीजिए। यहाँ देखिए काली माता का तस्वीर है,
फ़ोटो है और माता रानी का सभी यहाँ पे फ़ोटो रखा गया और यहाँ पे घंटों बैठ के पूजा किया करते थे। अब चलिए मैं आप लोगों को मंदिर बंद कर देता हूँ और यहाँ के अवशेष दिखाता हूँ जितने भी हैं। बाकी आगे ले चल के आपको दिखाते हैं इस साइड, जो कि यहाँ पे सारे रामायण के सेट अभी भी मौजूद हैं। आप लोग को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रामायण जब भी आप लोग देखते तो आप लोगों के मन में यही सवाल होता कि भाई ये कहाँ पे शूट किया गया था। सो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। यहाँ पे एक रथ अभी भी मौजूद है, जो कि युद्ध के मैदान में यही रथ दौड़ाया करते थे, जो कि देखो भाई इसी रथ से युद्ध के मैदान में लड़ाई हुआ करती थी। जो कि देखो अब इसके ऊपर घास फूस पूरा आ रही है और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं। और देखो टायर के यहाँ पे देखो रबड़ पड़े हुए हैं, जो कि इसके ऊपर लगा करते थे। और देखो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखो भाई देख रहे हो आज भी चमक उसी तरह से मौजूद है जो कि आप लोगों ने रामायण में देखा था। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का यह पूरा रथ है। और आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ, मैं इस साइड से दिखाता हूँ रामायण का सारा सेटअप। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ इसके अंदर अवशेष पड़े हुए हैं। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहीं पे थर्माकोल वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। और देखो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अभी पत्ती गिरने की वजह से और टहनियाँ गिरने की वजह से इन पेड़ों की पूरा देखो अब ये सब ढक रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, यहाँ देखो ये सब महलों में लगे रहे होंगे वो टाइम पे, जो कि आप लोग देखे होंगे कितना खूबसूरत तरीके से सब चमक रहे थे। ये देखो पड़ा हुआ है, ये देखो पड़ा हुआ है। बाकी और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो एक ये भी रहा होगा महल के अंदर कई सेटअप, ये देखो। और ये साइड देखो, ये जो महाराजा रहते हैं, महाराजा के ऊपर का जो सेटअप रहता है जहाँ पे महाराजा बैठते हैं, कुछ इस टाइप का देखो गुम्बद जो रहता है वो यहाँ पे है। और ये साइड देखो सारे सेटअप पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ सड़ चुके हैं। बाकी ये थर्माकोल जो है ये भाई नहीं सड़ा हुआ है, क्योंकि ये मजबूत रहता है, इसलिए ये अभी तक इसी तरह से पड़ा हुआ है। और देखो यहाँ पे जो महल के अंदर की डिज़ाइनें दी जाती हैं जो वो देखो यहाँ पे हैं। अभी आप लोगों को उठा के दिखाना चाहूँगा, ये देखो महल के अंदर जो डिज़ाइन दी जाती है वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। और महलों के पिलर, ये देखो सारे पिलर भी यहाँ पे मौजूद है और कुछ पिलर वो साइड भी मौजूद है और सबसे ज़्यादा ये साइड पे मौजूद है। ये साइड दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे कितना घास फूस हो गया है। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पिलर यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस पिलर को उठाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ये पिलर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इन पिलरों से ही बना हुआ था रामायण का सेटअप, जो कि इतना लोकप्रिय यह रामायण हुआ। और आज भी लोग जब रामायण को देखते हैं तो भाई एक अलग ही वाइब आती है। क्योंकि सो चलो और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये साइड में कुछ सेटअप पड़े हुए हैं भाई, आइए ये साइड आप लोगों को दिखा देते हैं। जो कि देखो यहाँ पे सारे सेटअप यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। आज इस तरह से देखो इस कंडीशन में सड़ रहे हैं यह रामायण के सारे सेटअप, जो कि देखो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो देखो बड़े बड़े पिलर जो आप लोग महल में देखे थे रामायण के सेटअप में, वो देखो भाई वहाँ पे देखो नाले के ऊपर पूरा वो सब पड़े हुए हैं। और वहाँ पे देखो एक फूलनुमा जो पड़ा हुआ है सामने देख रहे हो, वो है वहाँ पे देखो ये जो फूलनुमा दिख रहा है यहाँ पे सामने देखो, वो था भाई इन पिलरों के ऊपर की डिजाइनें। चलो दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं लंकापति रावण का पुष्पक विमान, जो कि जिस पुष्पक विमान से वह सीता माता को हर कर लेके आया था लंका में। जो कि देखो इसी हमें रास्ते से जाना, जो कि देख सकते हो भाई किस तरह का यह रास्ता है। और हम आगे आगे चल रहे हैं। और ये आप लोग जो लकड़ी देख रहे हो मेरे हाथ में, तो भाई यहाँ पे जो अंकल वहाँ पे बैठे थे, वॉचमैन अंकल, उन्होंने बताया भाई वहाँ पे सांप वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे सावधानी से जाना। इसलिए हम आगे ये देखो लकड़ी इस तरह से करते हुए जा रहे हैं। और ये बहुत ही अंदर है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आइए आप लोग फटाफट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे घासें बढ़ चुकी हैं, जो कि भाई 1987 में यह रामायण बनाया गया था। और यहाँ पे देखो पुष्पक विमान पड़ा हुआ है। सो चलिए आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। देखो हम आप पहुँच चुके हैं इस पुष्पक विमान के पास। अभी हम देखो इन झाड़ियों से होते हुए आ गए हैं आप लोगों को लेकर पुष्पक विमान के पास, जो कि रावण जिससे हर के लाया था माता सीता को, वो पुष्पक विमान देखो यहाँ पे उल्टा हुआ पड़ा है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि देखो भाई यहाँ से पहले जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो इसका हिस्सा यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है, ये है पुष्पक विमान। और देखो किस तरह से ये पूरा आज इन झाड़ियों जंगलों के बीच में पूरा
टूटा हुआ पड़ा हुआ है और इसका मलबा देखो वहाँ पर भी कुछ पड़े हुए हैं। और आप लोगों को लेके आता हूँ मैं ये साइड, पहले ये साइड भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये देखो यहाँ सामने देख सकते हो, ये देखो कुछ इसका मलबा यहाँ भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो लकड़ी है और जो इसके अंदर लोखंड के पाइप लगाए गए हैं, इसलिए ये मलबा इसी तरह पड़ा है। बाकी थर्माकोल तो है ही, और यहाँ पर भी देखो अंदर भी पड़े हुए हैं। अब मैं लेके चल के आप लोगों को इस पुष्पक विमान को वो साइड से दिखाता हूँ, जो कि आप लोग सामने से देखेंगे जब आप लोगों को तब समझ में आ गया, क्योंकि उसका कलर आज भी उसी तरह से मौजूद है। और देखो यहाँ से हमको संभाल कर इन झाड़ियों से जाना होगा, जो कि देखो भाई यहाँ देखो सामने ये देख सकते हो, ये देखो लोखंड की ये पाइपें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो भाई ये थर्माकोल आज भी उसी तरह से मौजूद है। ऊपर की डिज़ाइन है आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखो ये देखो ऊपर की डिज़ाइन है और कलर भी आप लोग मैच कर लेना। रामायण में जब रावण माता सीता को हर कर लेके जाता है तो यही पुष्पक विमान रहता है, जो कि आज इस कंडीशन में यहाँ पे पड़ा हुआ है वृंदावन स्टूडियो में। और आप लोगों को मैं ये साइड से लेके आके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, जो कि देखो यहाँ पे देखो इसके ऊपर पूरा लकड़ी पूरा पड़ी हुई है इन जंगलों की, जो कि देखो ये देखो भाई आप लोग यहाँ पे इसको मैच कर लेना। ये देखो सामने देख सकते हो, ये देखो पूरी तरह से ये देखो कलर सेम है और डिज़ाइन भी वही है। और ये पूरा उल्टा हुआ पड़ा है। आप लोगों को थोड़ा मैं पीछे साइड से दिखाना चाहूँगा। इसका देखो ये मुख्य भाग जो है, मुंह जो है इसका, ये देखो यहाँ पर है, ये देखो ये टूटा हुआ पड़ा है। ठीक है, ये पूरी तरह से टूट कर यहाँ से पड़ा हुआ है। देखो बीच से यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से ये टूट चुका है। नहीं तो ये घूम कर ये जो आप लोग देख रहे हो इस तरह से टूट के इस तरह से हो गया, नहीं तो ये ऐसे रहता है। जो आप लोग देखे होंगे इस तरह से पुष्पक विमान रहता है। ये यहाँ देखो ये टूटा हुआ है और इसका जो आगे का मुख रहता है वो हिस्सा इसी के अंदर कहीं दब चुका है, क्योंकि इतनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और सामने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, ये देखो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप लोग, इसी का यह हिस्सा, इसी का मलबा है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी इतनी झाड़ियाँ होने की वजह से भाई अच्छी तरह से यह दिख नहीं पा रहा है। बाकी आप लोग तो देख ही सकते हो, ये है इसका पूरा मलबा और ये उल्टा हुआ पड़ा, नहीं तो ये सीधा रहता है ऐसे। और इसके अंदर माता सीता को लेके गया था रावण लंका, जो इसी से हर कर लेके गया था। बाकी अब आप लोगों को लेके चलते हैं और भी जो यहाँ के अवशेष हैं वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी दिखाया रावण का पुष्पक विमान, और अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ दिखाने केवट की नाव, जो कि देखो यहाँ पर वह नाव है जिस नाव से केवट ने प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाया था, जो कि देखो यही वह नाव है। और देखो इसके आज भी अवशेष इसी तरह से मौजूद हैं और ये बहुत ही हैवी नाव बनाई गई थी, जो कि रामायण में दिखाई गई थी। और ये साइड में आप लोगों को लाकर दिखा देना चाहूँगा, जो कि देखो इसके ये देख सकते हो लकड़ी आज भी उसी तरह से मौजूद है पूरा इसमें। और ये आप लोग जो थर्माकोल बाहर देख रहे हो इसकी वजह से इसी तरह से पड़ी हुई है और इसमें लोखंड भी यूज किए गए हैं। सो चलिए आप लोगों को ये साइड से मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि देखो भाई यहाँ पे ये पूरा लकड़े से बनाया गया था ये नाव, और इतनी हैवी नाव है। यहाँ से लेके इसकी स्टार्टिंग यहाँ से लेकर वहाँ तक है पीछे। और आइए ये साइड भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि देखो यहाँ से ये देखो यहाँ से दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। देखो यहाँ तक है इसकी लंबाई, जो कि इसी नाव से केवट ने प्रभु श्री राम को और माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाया था। और उतरवाई में माता सीता ने अंगूठी अपनी देना चाहा जब केवट को, तो केवट लेने से मना करता है और यही नाव रहती है। आप लोग कलर भी मैच कर सकते हो, आज भी देखो इसका कलर इसी तरह से मौजूद है। और चलिए अब आप लोगों को यहाँ और कुछ अगर मिलता है हमें तो आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों ये वाली जो आप लोग लोकेशन देख रहे हो, यहीं पे जो आप लोग मामा मारीच हिरन बनकर भागते हैं और माता सीता प्रभु श्री राम से कहते हैं कि वो हिरन ला कर दो, तो देखो वो सीन जो शूट किया गया था यहीं पे किया गया था। आप लोग ये पीछे खजूर और ये सब जो जंगल है ये आप लोग मैच कर सकते हो उस रामायण में, जब मामा मारीच यहीं से हिरन बनकर भागते हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब उनके पीछे भागते हैं तो यहीं पर वह सीन शूट किया गया था। सो चलिए आप लोगों को और यहाँ पे अगर कुछ दिखता है हमें तो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों रामानंद सागर जी ने जो रामायण में समुद्र का सीन दिखाया, तो देखो यही समुद्र दिखाया गया, क्योंकि स्टूडियो के जस्ट बगल में ही यह समुद्र है। ऑलमोस्ट 5 मिनट की दूरी पे आप लोगों को यह समुद्र देखने को मिल जाएगा। और जो पत्थर दिखे हैं उसमें रामायण में जो कि देख सकते हो भाई यही वह पत्थर है, जो कि देखो वहाँ पर पूरा पुल नुमा छोटे छोटे पत्थर का टीला बनाया गया है आगे।
और आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से स्टूडियो को और ये समुद्र को भी दिखा दिया कि यहीं पे वह सीन शूट किया गया था। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लगाना। जय श्री राम।